हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि क्लास 10th की नेक्स्ट पोएम है। टाइटल है पोएम का अ टाइगर इन द जू। ये पोएम लिखी गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। हम इसमें आज सारे पोएटिक डिवाइसेस और लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन और हार्ड वर्ड्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम टाइटल को समझते हैं, अ टाइगर इन द जू। यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं कि एक टाइगर जब जू के अंदर होता है, जब वो पिंजरे के अंदर होता है, चिड़ियाघर के अंदर होता है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कितना वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। क्योंकि इंसान हो या जानवर, सभी को अपने जीवन में आज़ादी पसंद होती है, लेकिन आजकल का ट्रेंड हो गया है इंसान अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मजाक मस्ती के लिए जानवरों को पालने लगे हैं। लेकिन उनकी आज़ादी भी उनको प्यारी होती है। उनकी लाइफ आज़ादी के साथ अलग होती है और जब वो पिंजरे के अंदर होते हैं तो उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर पोएट हमको बता रहे हैं उसकी लाइफ के बारे में कि किस तरह से एक टाइगर की लाइफ जंगल में हो सकती है और किस तरह से उसकी लाइफ जू के अंदर हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे पहला स्टैंजा जो कि आपकी स्क्रीन पर है। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He, यहाँ पर he का उपयोग राइटर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइगर के लिए। टाइगर को ही करके बुला रहे हैं। स्टॉक मीन्स टू मूव स्लोली और क्वाइटली। टाइगर जो है बड़ा स्लोली और क्वाइटली मूव कर रहा है। विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड। ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी पर और उन ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स वाली उसकी बॉडी है और वो धीरे धीरे वहाँ पर अपने केज में मूव कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में, अपने पिंजरे में कुछ ही स्टेप्स, कुछ ही कदम वो चल पाता है। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जो पंजे हैं उसके बिल्कुल सॉफ्ट पंजे हैं, उनको उन्होंने कंपेयर किया है, राइटर ने कंपेयर किया है वेलवेट के पैड से। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स एंगर, रेज का मतलब होता है गुस्सा। मीन्स वो चुपचाप है लेकिन अंदर से उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है। कुछ ही स्टेप्स वो उस पिंजरे में चल पा रहा है, उसके फुट स्टेप से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और वो साइलेंटली अपने केज में घूम रहा है, कुछ ही कदम ले पा रहा है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिक्चर में कितना हेल्पलेस वो अपने आप को महसूस कर रहा है पिंजरे के अंदर। अब हम इसके पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे। राइम स्कीम, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एंजमेंट, इमेजरी, एजोनेंस, ऑक्सीमोरन। अब सबसे पहले देखिए राइम स्कीम। राइम स्कीम देखने के लिए हम सभी स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इसकी राइम स्कीम। देखिए लास्ट वर्ड स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज। स्ट्रिप्स ए है, केज बी है, क्वाइट ना तो सिमिलर है स्ट्रिप्स से ना ही केज से, इसका साउंड सिमिलर नहीं है इसलिए इसको हम सी दे देंगे। लेकिन केज और रेज का साउंड सिमिलर है इसलिए इसको हम बी दे देंगे। इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी। तो ये तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम हो गया। अगला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने जैसे आपको जब पोएम एक्सप्लेन किया था फर्स्ट स्टैंजा, आपको बताया था कि राइटर ही का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। शेर के लिए ही का यूज़ कर रहे हैं, जानवरों के लिए हम ही यूज़ नहीं करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो जब कोई इनएनिमेट थिंग होती है या जब कोई एनिमल होता है उसको हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर सेकंड पोएटिक डिवाइस हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम देखेंगे मेटाफर। मेटाफर मैंने आपको लाइंस एक्सप्लेन की थी
कि वेलवेट पैड, उसके पैर इतने सॉफ्ट हैं कि उसके पैर के पंजों को वेलवेट के पैड से कंपेयर किया है, लेकिन लाइक और एज का यूज़ यहाँ पर नहीं हुआ। अगर लाइक और एज यूज़ होता तो ये सिमिली हो जाता, यहाँ पर लाइक और एज यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये मेटाफर है। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हो गया हमारा मेटाफर। 3 पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखिए, इसमें भी हम लास्ट वर्ड्स को देखते हैं, उसके बाद के पंक्चुएशन को मेनली देखते हैं। देखिए, स्ट्रिप्स के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, केज के बाद है, क्वाइट के बाद है, रेज के बाद नहीं है। मीन्स फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन तक कंटिन्यूड है, सेकेंड लाइन लास्ट लाइन तक कंटिन्यूड है, कोई पॉज नहीं है उसमें। तो जब ये पॉज नहीं होता, कंटिन्यूएशन में लाइन होती है, तो ये होता है हमारा एंजबमेंट। ये इसको बोलते हैं हम एंजबमेंट। इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ। ये एंजबमेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा इमेजरी। जब हमने ये पूरी पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ा, हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई। वो इमेज हमारे माइंड में एक इमेज बता रही थी किस तरह से शेर चल रहा होगा, कैसे उसको गुस्सा आ रहा होगा। तो ये हुई इमेजरी। मीन्स वर्ड्स से ही जो पोएट है उन्होंने हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन से ही एक इमेज को क्रिएट किया है, विजुअल इमेज फॉर्म हुई, उसको हम बोलते हैं इमेजरी। अगला हम देखेंगे एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? एलिटरेशन का जस्ट अपोजिट। इसमें हम वॉवेल्स को देखते हैं जो रिपीटेड होते हैं अगेन एंड अगेन, लेकिन अंदर होते हैं किसी शब्द के बीच में। जैसे हिज में आई जो है बीच में है, विविड में आई है, स्ट्रिप्स में आई है। तो ये इन हिज विविड स्ट्रिप्स आई 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 अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, तो इसको हम बोलते हैं एजोनेंस। तो ये नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हो गया। लास्ट पोएटिक डिवाइस इस स्टैंजा का है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब दो नेगेटिव टर्म साइड बाय साइड यूज़ की जाती हैं। अब क्वाइट मीन्स तो बिल्कुल शांत और एंगर मीन्स बहुत गुस्सा, दोनों अपोजिट टर्म्स है, लेकिन साइड बाय साइड उनको राइटर ने यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमोरॉन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये सारी राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइसेस आपसे डिस्कस किए हैं। राइम स्कीम, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एंजबमेंट, इमेजरी, एजोनेंस, ऑक्सीमोरॉन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. He should be। अभी टाइगर कहाँ है हमारा? जू के अंदर है, केज के अंदर है, लेकिन राइटर बोल रहे हैं इसको होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? लर्किंग, टू बी हिडन। लर्किंग मीन्स टू बी हिडन, कहीं पर छुपा हुआ होना चाहिए था। क्यों छुपा हुआ होना चाहिए था? अपने शिकार के इंतज़ार में। लर्किंग का मीनिंग होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर इट्स प्रे। इसको कहीं पर छुपा हुआ होना चाहिए था। इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि अपने शिकार का यह इंतज़ार कर रहा हो शेडो में छिपकर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग मीन्स मूव कर रहा हो स्मूथली, लंबी लंबी घास के बीच में से। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास ये वेट कर रहा हो अपने शिकार का। कौन है उसका शिकार? देखें, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से डियर पास होता। प्लम मीन्स मोटा तगड़ा, जो गोल मोल सा, गोल मटोल सा डियर हो। प्लीजेंटली फैट, तो प्लीजेंटली फैट डियर का इसको इंतज़ार करते हुए होना चाहिए था। कहाँ पर? वाटर होल के पास। इसको तो जंगल में होना चाहिए था, किसी शेडो में अपने शिकार का इंतज़ार करते हुए, घास में से दौड़ते हुए, चलते हुए, अपने शिकार का इंतज़ार करते हुए वहाँ होना चाहिए था। ऐसा ये राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं। अब इसके भी हम पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे एंजबमेंट। फर्स्ट लाइन के बाद पॉज है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में पॉज नहीं है, तो यहाँ पर एंजबमेंट
यूज़ किया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद भी आपके माइंड में इमेज क्रिएट हुई तो इमेजरी का यूज़ किया हुआ है। जब हमारे माइंड में कोई विजुअल इमेज फॉर्म होती किसी लाइन को पढ़कर तो इमेजरी क्रिएट होती है। इसके बाद हम राइम स्कीम देखेंगे। शेडो, ग्रास, होल, पास। शेडो ए, शेडो से सिमिलर ग्रास, होल पास नहीं है तो ये बी, ग्रास से सिमिलर पास है तो ये बी, और होल को हम सी, क्योंकि होल भी किसी से सेम साउंडिंग नहीं है, तो ए बी सी बी। इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। अब नेक्स्ट राइमिंग स्कीम हम देखें, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम यहाँ देखेंगे एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? जब कोई कंसोनेंट लेटर रिपीटेड होता है, इनिशियल लेटर जो स्टार्टिंग में होता है ऐसा लेटर रिपीटेड होता है तो वो होता है दैट एलिटरेशन। प्लम, पास। देखिए पी रिपीट हुआ है, फर्स्ट लेटर है और ये रिपीट हुआ है साउंड में, तो ये यहाँ पर हो गया हमारा एलिटरेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, राइम स्कीम, एंजमेंट, एलिटरेशन, इमेजरी। थर्ड स्टैंजा हम डिस्कस करेंगे। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब राइटर बोल रहे हैं इस टाइगर को तो कहाँ पर होना चाहिए था? घर के आसपास। स्नैरलिंग मीन्स वार्निंग साउंड बनाते हुए घर के आसपास घूमते हुए होना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, एज मीन्स जंगल के किनारे होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट टीथ, बेयरिंग मीन्स शोइंग, अनकवर्ड, ओपनिंग एंड शोइंग हिज टीथ, अपने दांत दिखाते हुए। फैंग्स मीन्स वाइट शार्प टूथ ऑफ एनिमल, तो नुकीले दांत अपने दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए था अपने क्लॉज के साथ। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मीन्स डराना, टू मेक समबडी फील फ्राइटन। तो इसको कहाँ होना चाहिए था? जंगल के किनारे होना चाहिए था, गांव के आसपास वार्निंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए होना चाहिए था, अपने दांत, नुकीले दांत दिखाते हुए, पंजे दिखाते हुए वहाँ पर मूव करते हुए होना चाहिए था ताकि विलेजर्स डर जाते। ये सब चीज़ें उसके पोएट बोल रहे हैं कि अगर वो फ्री होता तो ये सब करता होता, अभी तो वो जू में है। इसमें भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। राइम स्कीम है, एंजबमेंट है, ओनोमेटोपोया है और एजोनेंस है। ये सब मैंने आपसे डिस्कस किए थे, एक बार और डिस्कस कर लेती हूँ। राइम स्कीम हम कैसे देखते हैं, फिर से हम लास्ट वर्ड्स देखेंगे हर स्टैंजा के। हाउसेस, एज, क्लॉज, विलेज। एज विलेज बी बी, ये ए और ये सी। इसकी भी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। ये राइमिंग स्कीम हो गई। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है एंजबमेंट। फर्स्ट लाइन के बाद पॉज नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूड है, मीन्स फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन तक कंटिन्यूड है, तो ये हो गया एंजबमेंट। इसके बाद एजोनेंस हम देखेंगे। एजोनेंस कहाँ पर आपको देखने मिल रहा है? हिज वाइट, हिज टेरराइजिंग विलेज, आई रिपीट हुआ है यहाँ पर। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं यहाँ पर, राइम स्कीम, एंजबमेंट, एजोनेंस। अब एक और पोएटिक डिवाइस है हमारा, वो है ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया क्या होता है? ओनोमेटोपोया भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जब कोई भी साउंड यूज़ किया हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई वर्ड यूज़ किया है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्नैरलिंग। स्नैरलिंग का मैंने आपको बताया था कि ऐसा वार्निंग साउंड जो कि जानवरों के द्वारा बनाया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है जब वो किसी को वार्निंग दे रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, तो ये साउंड के लिए यूज़ किया हुआ वर्ड है स्नैरलिंग। तो यहाँ पर ओनोमेटोपोया को भी यूज़ किया है राइटर ने। तो ये पोएटिक डिवाइसेस हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। बट ही इज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स,
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। लेकिन ये जो टाइगर है उसकी कंडीशन क्या है, बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट क्या होता है, ऐसी बिल्डिंग जो कि सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, वाटर, इन सब मटेरियल से, बिल्डिंग मटेरियल से बनी हुई बिल्डिंग हो। सेल मीन्स जेल, लेकिन वो तो लॉक है ऐसी पक्की जेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्ट्रेंथ मीन्स उसकी ताकत तो जो है सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स मूविंग वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे मूव कर रहा है और स्लोली और चुपचाप से अपने केज के अंदर। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स आते हैं जू में देखने के लिए तो उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये इस लाइन का, इस स्टैंजा का मीनिंग हो गया। अब हम पोएटिक डिवाइस देखेंगे। सबसे पहले हम राइम स्कीम देखते हैं। सेल, बार्स, केज, विजिटर्स। सो यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम का सिमिलर पैटर्न होता है। तो वो है ए, बी, सी, बी। तो बार्स, विजिटर्स ये सेम साउंडिंग है और बाकी दो ए और सी है। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। एंजबमेंट हम देखेंगे, फर्स्ट लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, सेकेंड लाइन तक कंटिन्यू है, थर्ड लाइन के बाद पंक्चुएशन है। तो फर्स्ट लाइन के बाद पंक्चुएशन नहीं है तो एंजबमेंट भी यहाँ पर है। इसके बाद हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ही इज़ लॉक्ड। अगेन यहाँ पर ही का यूज़ किया है राइटर ने टाइगर के लिए, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है आपको बताया था मैंने, वॉवल लेटर्स रिपीट होते हैं लेकिन अंदर होते हैं, जैसे लॉक्ड, कॉन्क्रीट, तो ओ, ओ, ई, ई, ये अगेन अगेन रिपीट हुए हैं, तो ये है एजोनेंस। इसके बाद हम देखेंगे एलिटरेशन। एलिटरेशन में देखिए फर्स्ट लेटर रिपीट होता है जो कि कंसोनेंट होता है बिहाइंड बार्स, तो यहाँ पर है एलिटरेशन। तो ये इस स्टैंजा का डिस्क्रिप्शन हो गया। आप कंडीशन देख सकते हैं स्लाइड में, किस तरह से वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। लास्ट है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. टाइगर जो है वो आखिरी आवाज़ रात के समय सुनता है। ये आवाज़ किस चीज़ की होती है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग मीन्स गार्ड की जो कार होती हैं जो गश्त लगाती हैं, वॉचमैन की जो कार होती है जो रात के समय इधर से उधर मूव करती हैं निगरानी करने के लिए, तो उन कार्स की जो वॉइस होती है लास्ट में ये नाइट के समय सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स मीन्स लुकिंग, वो देखते हैं अपनी ब्रिलियंट आइज से, कहाँ पर देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये उसकी कंडीशन है, कहाँ पर, जू के अंदर। अपने आप को बड़ा हेल्पलेस वो महसूस कर रहा है। अब हम पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे इसके भी। राइमिंग स्कीम, नाइट, कार्स, आइज, स्टार्स। नाइट ए, कार्स बी, आइज सी, स्टार्स अगेन बी। तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। एंजबमेंट हम देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में भी पॉज है, सेकंड में भी पॉज है, लेकिन थर्ड लास्ट लाइन में मीन्स हम थर्ड लाइन में देखेंगे वो कंटिन्यूएशन में लास्ट तक, तो यहाँ पर एंजबमेंट यूज़ किया हुआ है। एलिटरेशन देखेंगे, एलिटरेशन ही हियर्स, एच और एच को रिपीट किया है। अगला पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन, अगेन ही यूज़ किया है टाइगर के लिए। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस यूज़ किया है विथ हिज ब्रिलियंट आइज। हिज में आई है, ब्रिलियंट में अगेन आई है, तो ये हमारा एजोनेंस हो गया। ये सारी पोएटिक डिवाइसेस वर्ड मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी।
अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share it to others for my motivation. Thank you so much for watching my channel.